आखिर कितनी सच्चाई है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई की जो वैकेंसी है, जो सब लोग टीचर जितने भी हैं वो सारे लोग जो बता रहे हैं कि जो वैकेंसी है वो नवंबर दिसंबर में लगभग लगभग सबको देखने को मिलेंगी। तो आखिरकार इस बात में कितनी सच्चाई है, या फिर ये सारा उनके कोर्स बेचने का एक एजेंडा है, या फिर वैकेंसी सच में आने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने यूट्यूब पे भी पूरी तरीके से देखा होगा, जो टीचर है जो भी मतलब प्लेटफॉर्म है वो यही बता रहा है कि यूपी पुलिस और यूपीएसआई की वैकेंसी आपको नवंबर दिसंबर तक देखने को मिल जाएंगी। और जो बताई जा रही हैं कि एसआई की लगभग लगभग 7-8 हज़ार वैकेंसी आने वाली हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है, या फिर सब ये लोग जो भी हैं प्लेटफॉर्म बस अपना कोर्स बेचना चाह रहे हैं कि कैसे भी करके कोर्स निकल जाए। क्योंकि जो लोग यूपीएसआई और यूपी पुलिस में बाहर हुए हैं, अब उन्हें बस एक उम्मीद चाहिए होती है कि कोई वैकेंसी आ रही है तो वो कोर्स खरीद लेंगे, उस इमोशनल होकर थोड़ा सा कि चलो इसमें नहीं तो इसमें हो जाएगा, और वो एक इस तरीके से इस ट्रैप में फंसते चले जाते हैं। तो भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी का कोर्स लाना गलत है, या कोई टीचर जो भी है अपना कोर्स लेके आया है तो वो गलत है। भाई वो उनका काम है, कोर्स नहीं लाएंगे तो उनका प्लेटफॉर्म चलेगा कैसे? इतना सारा स्टाफ है, सारे उन सब की सैलरी भी पे करनी है, तो वो कोर्स ला रहे हैं, वो एक चीज़ सही है। लेकिन इस चीज़ में कितनी सच्चाई है कि यूपीएसआई और यूपी पुलिस की जो नई भर्ती है वो आएंगी और कंफर्म ही आएंगी नवंबर तक? तो भाई अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल या किसी न्यूज़पेपर या किसी भी आर्टिकल में ऐसा कुछ गवर्नमेंट ने नहीं बताया है कि वैकेंसी आएंगी या फिर भविष्य में संभावित हैं या इतने पद खाली हैं। जैसे कि अभी आप लोगों ने एक आरटीआई वगैरह भी वायरल हुई थी, जिसका नोटिस आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें सिर्फ 115 वैकेंसी यूपीएसआई की दिखाई गई हैं। फिर उस पर कई सारे लोगों का ये डिबेट है कि वो सिर्फ एक ज़िले की ये आरटीआई है, जिसमें सिर्फ एक स्पेसिफिक ज़िला दिखाया गया है, जिसमें इस ज़िले में सिर्फ 115 दरोगा की वैकेंसी खाली है। तो भाई जहाँ तक मुझे लगता है कि वैकेंसी तो देखो आएंगी। ये आरटीआई वाली चीज़ वो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि वो सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट का हो सकता है, लेकिन पूरे यूपी में ऐसा नहीं है कि सिर्फ कि पूरी यूपी में बस 115 वैकेंसी यूपीएसआई की वैकेंट हो, ऐसा तो नहीं है। यूपीएसआई में कई सारी वैकेंसियाँ वैकेंट हैं, और हर साल कहीं ना कहीं हर महीने कोई ना कोई रिटायर हो जाता है, तो वो वैकेंसी भी ऐड होती रहती है। और कई सारी जो पिछली भर्तियां हुई हैं उनमें भी कई सारी वैकेंसी खाली रह जाती हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो यूपी का भर्ती बोर्ड है वो कभी मेडिकल के लिए एक्स्ट्रा बच्चों को नहीं लेता है, जो बच्चे मेडिकल में फेल हो जा रहे हैं, और तो फिर वो वैकेंसी खाली ही रह जाती है। तो वो भी पद, कई सारे पद ऐसे हैं, जैसे हर वैकेंसी में 2-2.5 हज़ार पद, जैसे पुलिस की पिछली हुई थी उसमें भी 2,000 के समथिंग पद खाली रह गए थे। और अभी जो 32,000 ये वाली आई है इसमें भी कुछ ना कुछ तो मतलब खाली पद रह ही जाएंगे। और ऐसे ही बात कर लें एसआई में, तो एसआई में भी कई सारे पद मतलब हर बार खाली रह जाते हैं। 2 बार वैकेंसी आ चुकी है, उनमें भी कई सारे पद खाली हुए हैं। और इतने सालों में कई सारे लोग हैं जो रिटायर भी हो जाते हैं, तो वो वैकेंसी भी हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि वैकेंसी नहीं है, सिर्फ 115 है वो आरटीआई का। जहाँ तक मुझे लगता है वो आरटीआई किसी एक स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट के लिए है, पूरे यूपी की बात नहीं है उसमें। तो वैकेंसी की संभावना तो है, लेकिन ये संभावना नहीं है कि वैकेंसी कब तक आएगी, क्योंकि अभी तक सरकार ने ऐसी कोई चीज़ या पॉजिटिव चीज़ नहीं दिखाई है जिससे कि ये पता लग सके कि वैकेंसी नवंबर दिसंबर तक आ जाएंगी। ये सिर्फ एक अनुमान है। और जो भी प्लेटफॉर्म है जो इस चीज़ को इतना प्रमोशन कर रहे हैं कि नवंबर दिसंबर तक 100% वैकेंसी आ जाएगी, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसी ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है कि नवंबर दिसंबर तक वैकेंसी आ जाएगी। बाकी का आप लोग अपनी तैयारी करते रहो। तो ज़रूरी नहीं है कि यूपी में ही किसी जॉब को टारगेट किया जा सके। तो आपके जो मेन सब्जेक्ट हैं मैथ, रीजनिंग और जीएस, इन 3 सब्जेक्टों पर अपनी कमांड बनाते रहो, इन 3 सब्जेक्टों पर अपनी कमांड बना के रखो। और जितनी भी ये मतलब मान लो कि सेंट्रल वाली जॉब हैं, जैसे एनटीपीसी वगैरह हो गया, रेलवे में ग्रुप डी वगैरह की पोस्ट हो गई, एनटीपीसी में भी 10th +2 और ग्रेजुएशन वाली पोस्ट हैं जो कि 100% आने वाली हैं, क्योंकि रेलवे ने अपना कैलेंडर भी जारी कर दिया है। और अभी रेलवे ने एक वो भी मांगा है कि किस जोन में कितनी वैकेंसियाँ रिक्त हैं और भविष्य में कितने रिटायरमेंट होने वाली है 2027 तक, उन सारी वैकेंसियों का ब्यौरा मांगा है। तो रेलवे अपना अभी सही शेड्यूल से काम कर रही है। तो आप खाली यूपी की वैकेंसियों पर निर्भर ना रहें, और भी जो सेंटर वाली वैकेंसियां हैं रेलवे वगैरह की, आप इन्हें भी टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा उनमें कोई अलग से चीज़ नहीं पढ़नी है आप लोगों को। वही अपना मैथ, रीजनिंग और जीएस पे अपनी कमांड बनानी है। अगर आप वो चीज़ें अच्छे कर लेते हो तो आप कम से कम एक जॉब सिक्योर कर पाओगे। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप अपने इन 3 सब्जेक्टों पे कमांड बना के रखो, और कोई ना कोई वैकेंसी आ जाएगी भाई। और इतना मुश्किल नहीं है कि कोई जॉब सिक्योर ना की जा सके। हालांकि अभी जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं उस हिसाब से तो ये लगता है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जा रही है। तो भाई कहीं ना कहीं कमी उसमें हम लोगों की भी है, हमें भी अपनी थोड़ी सी मेहनत अब बढ़ानी पड़ेगी, चाहे कोई भी रीज़न रहा हो, कितनी भी कट ऑफ आई जाने का। पर कुछ लोग तो हर बार मतलब ऐसा नहीं है कि जेन्युइन लोग सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं, जेन्युइन लोग भी सिलेक्ट हो रहे हैं।
तो हमें भी अपनी मेहनत को अब उस हिसाब से बढ़ाना पड़ेगा और भाई इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कंपटीशन काफ़ी बड़ा है पहले से, तो उस कंपटीशन के हिसाब से अपने आप को इम्प्रूव करो। और बाकी का यही है कि वैकेंसी तो भाई आएंगी, अगर आप उन्हीं वैकेंसी पे खाली डिपेंडेंट हो तो आप भाई गलती कर रहे हो। मेरी मानो भाई तो जहाँ तक है रेलवे वगैरह को भी टारगेट करना स्टार्ट करो, क्योंकि वहाँ अभी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा सही दिख रही है, क्योंकि वो रेगुलर वैकेंसी निकल रही हैं वहाँ पे और वो प्रॉपर कैलेंडर के हिसाब से ही उनकी चीज़ें चल रही हैं। और बाकी का इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।